और लाठी मारे तो शाही अपना कांटा भुला ले, लाठी लगभग करे, मरबन करे शाही। अब यह स्थिति देख करके धीरे 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 सब बेबल हो गए। ये संत जी जा रहे थे, बहुत पुरान शाही मतलब मर हुआ थे, बहुत बढ़िया शाही मार्ग बहुत पहले के थे। और देखा कहा ये सब शाही को मार रहे, शाही मर ही नहीं रही है। हम तो जानते ही है शाही सिर के मारने से मर जाती है। शाही मरे, उन्होंने कहा शाही मरे मूड़ के मारे हम संतन से का परी। वही रास्तों से निकले, कह दिए शाही मरे मूड़ के मारे हम संतन से क्या परी। अरे भाई हम संत हैं, हम तो क्या लेना देना है? इधर बता भी दिया, तब तक एक सुन रहा था, अरे सुनो सुनो सुनो, संत जी कह रहे हैं, अभी बाबा कह रहे देखो शाही मरती है सिर के मारने से। तब तक सुना एक लाठी मारा, शाही मर गई, सिर पे लगा और शाही मर गई। वही हाल नारद जी का है। नारद जी कह रहे बताओ, इधर बता भी दिया, कहे हम काहे कहीं तू मार दो। नारद चले, कंस पहुंच गया कारागार में, देवकी से पुत्र को छीन करके उठा करके पत्थर पे दे मारा, उसका काम तमाम हो गया। ऐसे क्रमशः 6 पुत्रों का काम तमाम किया। अब 7वें में बारी आई हलधर महाराज की। हलधर भगवान बलराम जी की आई। तो रामावतार में लक्ष्मण जी जब भी कोई बात करते कहते तो उस समय राम जी रोक देते। लक्ष्मण जी ने कहा अगले जन्म में हम बड़े होंगे, तब देखें कैसे रोकते हो। प्रभु ने कहा शेष जी चलो देखो, कंस मामा पहले से तैयार है मारने। 10:30 बज रहे हैं इसमें लमसम, बस यही ज्यादा 10 मिनट में कृष्ण जन्म होगा। इसके बाद आज जन्म की कथा है, इसलिए थोड़ा से भाई समय तो लगेगा ही। अच्छा थोड़ा लेट शुरू भी हुआ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहा मामा जी बैठे हैं पहले से आपकी प्रतीक्षा में, चलो। शेष जी को भेजा, शेष जी आए गर्भ में। भगवान ने अपनी योग माया को भेजा। यशोदा गर्भ संभवा, भगवान की योग माया आई। भगवान ने कहा था कि जाओ संकर्षण करके देवकी मैया के गर्भ से खींच कर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करो, और मैं आ रहा हूं। आप यशोदा मैया के यहां जन्म लेना कन्या रूप में। मुझे लेकर के मेरे पिता आएंगे, तुम्हारी जगह रख करके तुमको लेकर के आएंगे यहां। अपनी माया फैलाना, पहरेदार जगेंगे, कंस आएगा तुम्हें उठाएगा, मारने का प्रयास है, उसके हाथ से छूट करके आकाशवाणी कर देना तुझे मारने वाला कहीं और जन्म लिया है। भगवान ने योग माया को भेजा। योग माया स्वयं मैया यशोदा के यहां जन्म ली कन्या रूप में। बलराम जी का आकर्षण करके, संकर्षण करके सीधे पहुंचाया रोहिणी मैया के गर्भ में। अब भगवान जो है, अब भगवान गर्भ में आते हैं। धीरे धीरे समय भगवान का हुआ। सारे देवता भगवान की गर्भस्थ स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यम परंतु सत्यम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रतम सत्य परंतु सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। कहा प्रभु आपका हर संकल्प सत्य है, सारा स्वरूप सत्य है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्था में भी आप सत्य स्वरूप हैं। वंदन करते हुए समस्त देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करके सारे देवता गए। तब भगवान मैया देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए। बता रहे थे प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट है। और प्रकट होने के बाद इधर जो है भगवान की विधिवत स्तुति किया। और स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा देखो
अतः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। बढ़िया वातावरण, जैसे राम जी की जन्म के समय सारा समय सारा मौसम दिव्य हो गया, सारी सरिताएं निर्मल हो गईं। भगवान जब आए सारे पहरेदार सो गए, और पहरेदार सो गए, ऐसी स्थिति में भगवान तो प्रकट है। वसुदेव और देवकी के मन में जो भय व्याप्त था वह सब दूर है। बड़े ही निश्चल भाव से गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जैसे राम जी की स्तुति, उसी प्रकार भगवान की स्तुति माता देवकी और वसुदेव जी करते हैं। भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान कहते हैं, देखो अभी तो कोई भय नहीं है, जब मैं छोटा बालक बन जाऊंगा तब तुम्हें ध्यान देना है। हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी सब खुल जाएंगी और कारागार के फाटक खुल जाएंगे, फिर मुझे लेकर के चलना। और जैसे ही भगवान छोटे से नन्हे से बालक हुए, डगरी मिली, सूप में भगवान को लिया और ले करके जैसे ही ले करके झांकी को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इतने में सारे पहरेदार सो जाते हैं और वसुदेव जी उस डलरी में लेकर के आगे बढ़ते हैं। और इसी पे एक भाव याद आया, भूल गए सारे ताले में क्या बात हो गई, भूल गए सारे ताले में क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, हरि बोल। जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भूल गए सारी ताले वह क्या बात हो गई, भूल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आधन घोर अंधेरा कृष्ण रात हो गई, आधन घोर अंधेरा झांकी बनी होगी, झांकी झांकी। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हरि बोल। जन्म
काले सोए रखवाले के हाथों में बच्चियां भाले हो। फूल के काले सोए रखवाले के हाथों में बच्चियां भाले। तिलक को काले पड़े थे काले काल के हवाले होने वाले। वासुदेव श्याम को उठाया था, वासुदेव श्याम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल धाय हर्षाए ऐसी बात हो गई, गोकुल धाय हर्षाए ऐसी बात हो गई। तब से जन्मे कन्हैया वह बात हो गई, कन्हैया वह बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया वह बात हो गई। हरि बोल। कालिया जब मतवाली और टोकरे में मोहन मुरारी हो। कालिया जब मतवाली और टोकरे में मोहन मुरारी। सहज बन धारी करे रखवारी तो जमुनन बात बिचारी। सहज बन धारी करे रखवारी तो जमुनन बात बिचारी। श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी, श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी। इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। हर जाऊं आरी, हर जाऊं आरी हमारी मुलाकात हो गई। जाऊं आरी हमारी मुलाकात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया परमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया परमात हो गई। परमेश्वर की ओ ईश्वर पे संभर की। छवि नटवर की ओ परमेश्वर की ओ ईश्वर भी संभर की। न भक्ति जरती न जमुना की कर दिखती भक्ति भर की। न भक्ति जरती न जमुना की कर दिखती भक्ति भर की। वासुदेव नगर लिए नंद घर की। वासुदेव नगर लिए नंद घर की। भक्तों लेकर कही सावन की। सफल कंवर की कलाम सवार हो गई। सफल कंवर की कलम सवार हो गई। जब से जन्मे कन्हैया जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे
नंद के लाला की, कृष्णचंद्र भगवान की। ले जा भगवान भगवान जमुना जी को पार किए, वसुदेव जी के साथ टोकरी में बैठ करके जमुना जी उफान मारने लगे और उफान मार करके सीधे मानो ऐसा लग रहा था कि अभी डुबो देंगी वसुदेव जी को। भगवान डरने लगे कहीं ऐसा न हो, अब ये जो है चली चली आ रही है और उठा करके पिताजी हमें फेंक देते इसी जमुना जी में। इसी भय के कारण भगवान ने क्या किया कि अपने पैर से स्पर्श किया जमुना जी को। जमुना जी घुटने तक आ गई और सीधे पहुंचे नंद महल में। मैया यशोदा के महल में ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण को सुलाया और उन कन्या जी को लेकर के सीधे आए भगवान कारागार में। सारे गेट फाटक बंद हुए, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी सब लगी और इधर जो है अच्छा थामे रहते थे जरूर जरूर एक मिनट बैठा है 2 मिनट 10 मिनट बच्चों बैठ जाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। साथ कुछ लिया कुछ लिया। जैसे ही कारागार में प्रवेश किए, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, योग माया ने रोना प्रारंभ किया। कन्या का रुदन सुन करके जितने पहरेदार से सब जगे और दौड़ करके गए महाराज कंस के पास। महाराज आपका 8वां काल आ चुका है। कंस सुना, मार्ग में एक बार नहीं कई बार गिरा और उठा और इसके बाद सीधे आया, कहा मेरा 8वां काल दो, मेरा 8वां काल। देवकी मैया कहती हैं अरे भैया यह तो कन्या है, पराया है, इससे क्या शत्रुता। मंत्री ने कहा अरे नहीं महाराज, कन्या है तो कन्या का होने वाला पति भी तो आपका शत्रु हो सकता है। उसके जो मंत्री सेवक थे वो उससे भी ज्यादा दुष्ट थे और तुरंत जो है कंस हाथ से देवकी के छीन लिया कन्या योग माया को और ज्यों ही उठा करके आकाश में घुमाकर मारना चाहा, हाथ से उठ करके सीधे छूट कर निकल जाती है और ऊपर से आकाशवाणी करती है किम मया हतया मंद जात खलु तवान कृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रुर्मान् हिंसी कृपणान वृथा है। अरे मूर्ख कंस, किम मया हत्या, हे मंद मूर्ख कंस, किम मया हत्या मंद जाता खलु तवान कृत। अरे दुष्ट, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस ने पूछा कहाँ, किस जगह? अरे कहा जाके ढूंढ, मैं सारी जन्म पत्री तुझे थोड़ी बताने वाली। यही योग माया जाकर के विंध्याचल पर्वत पे निवासनी हो गई, विंध्याचल महारानी। बोली विंध्यवासिनी मैया की। अब विंध्यवासिनी मैया खूब पूजा रही है वहां पे। सब भक्त जाते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन से लाभान्वित होते हैं। अरे मैया के पावन नगरिया हो जिया देखई के तरसे, मैया के पावन नगरिया हो जिया देखई मैया के पावन नगरिया हो जिया देखई के तरसे, मैया के पावन नगरिया हो जिया देखई के तरसे, देखई के तरसे, हाँ देखई के तरसे, देखई के तरसे, हाँ देखई के तरसे। मैया
पावन नगरिया हो जिया देख के तरी से मैया के पावन नगरिया हो जिया देख के तरी अरे मैया के मंदिर की शोभा निराली मैया के मंदिर की शोभा निराली शोभा निराली माँ शोभा निराली निराली माँ शोभा निराली चंदन के लागी केवरिया हो जिया देख के तरी चंदन के लागी केवरिया हो जिया देख के तरी से मैया के पावन नगरिया हो जिया देख के तरी से मैया के पावन नगरिया हो जिया देख के तरस जिया देख के तरस जिया देख के तरस बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। मैया तो पहुंच गई पर्वत पे और इधर जो है नंद बाबा बड़े ही मनस्वी स्वभाव के हैं, सरल है। नंद बाबा उस समय ब्राह्मणों से प्रणाम किए, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, बाबा पुत्रवान हो। अरे ब्राह्मणों, अरे कम से कम अवस्था का भी तो ध्यान दो। अरे 75 साल की अवस्था हो गई, इस अवस्था में कहीं छोरा होए का? ब्राह्मणों ने कहा अरे बाबा अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है तो होएगा ही। अच्छा तो ठीक है। ब्राह्मणों ने कहा बाबा कुछ पूजा पाठ कराओ, छोरा हो जाएगा। कहा तो ठीक है ब्राह्मणों आओ करो। ब्राह्मणों ने पूजा पाठ करना प्रारंभ किया। बाबा से कहा कि बाबा आप भी बैठो, इसी में बैठ कर माला सटकाओ, माला जपो। ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे हैं, जप चल रहा है, लेकिन बाबा जी का जप अलग ही चल रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबा का अलग जाप है, बाबा जप रहे हैं। नंद बाबा ने जपना प्रारंभ किया। अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। इसके बाद तब तक जो इधर जपी रहे थे कि नंद बाबा की बहन नंदा और सुनंदा दौड़ करके आए, भैया ओ नंद भैया, दौड़ करके आई, बुलाने लगी। देखा तो ब्राह्मणों के साथ बैठ गई। हाँ बहन क्या बात है? अरे भैया तुम यहाँ पे कहाँ बैठे हो? अच्छा ये बताओ, पहले बताओ क्या दोगे? कहा अरे कोई बात है क्या? नहीं पहले बताओ क्या दोगे? कहा अच्छा तू लेगी, अच्छा ले। तुरंत निकाला हार दे दिया। कहा लो अब बता। कहा भैया आपके भवन में लाला हो गए है। और जैसे सुना नंद बाबा तो प्रसन्न हो गए और बढ़िया से स्वस्ति वाचन होने लगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन हुआ। इधर जो है समस्त ब्रजवासियों की भीड़ लगी। गोकुल की समस्त स्त्रियां जो है एकत्रित हो करके जा रही, मंगल द्रव्य लेकर थाल सजा कर पहुंच रही बधाई देने के लिए। बधाई लेकर जाती हैं। इधर गजब का आनंद है। और जैसे इधर भगवान की आने की सूचना समस्त ये गोपियां सुनी, सब के सब नंद बाबा के यहाँ बधाई लेके पहुंची। हर नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार
बार बधाई लोगो, ओ लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के। अंगना में बज रही आज बधाई। इतना ही नहीं, जितनी गोपियां हैं, ये जितने गोप हैं, नंद गोपियां इतनी भीड़ लगा ली कि नंद बाबा अंदर जाने का प्रयास करते हैं लेकिन जाने को जगह नहीं मिलती। ब्राह्मणों से पूजा करवा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा आप ऐसे जा रहे हो, पूजा पाठ कर लो। पूजा पाठ करना प्रारंभ किया। मन तो भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। ब्राह्मण कहते हैं अच्छा चढ़ाओ, तो जल चढ़ा देते। फूल चढ़ाने की बात कहती, शक्कर चढ़ा देते। ब्राह्मण का है बाबा जो हाथ लगे वही सटका देते हो, क्या बात है? अरे ब्राह्मणों मेरा तो मन छोरा में चले गए हो। और जिसे कहा मेरा तो मन छोरा में चले गए हो, तो तुरंत जो है कहा है बाबा संकल्प मुझको दे दो और जाओ छोरा का मुखड़ा देखो। कहा तो ठीक है ब्राह्मणों, और तुरंत संकल्प दे दिया। नंद बाबा आगे बढ़े। तब तक ही एक गोप ग्वाल एकत्र तो कहा अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा लाला का मुखड़ा देखने। कहा अरे बाबा लाला का मुखड़ा ऐसे नहीं देखा जाता। कहा कैसे? कहा लाला का मुखड़ा नाचते नाचते देखा जाए, देखने की विधा है। कहा अच्छा भैया बहुत बढ़िया बता दिए। तो नंद बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। कैसे? नंद बाबा की मोचन में इत्र लगा दिया टाइट करके। नंद बाबा की आंखन में मोटे मोटे काजर लगा दिए। अब बढ़िया से नंद बाबा को चौबंदी पहना दिया। और नंद बाबा की तोंद थोड़ा बड़ी है और तोंद को कस करके सीधे फेटा बांध दिया। और इसके बाद मोटी सी माला नंद बाबा के गले में डाल दी। और इसके बाद क्या हुआ, बढ़िया से वही केसर युक्त थापक थुआ चंदन जो है नंद बाबा के सिर पे लगाया। और इसके बाद ग्वालों से पूछा अरे क्यों छोरो ये बताओ मैं कैसा लग रहे हो? अरे बाबा आप तो 16 साल के छोरा दिख रहे हो। तो बाबा तो मुस्कुराए। बाबा मुस्कुराए। इसके बाद तब तक इतने में नंद बाबा के एक मित्र दधी और मक्खन से भरा हुआ मटका लेके आए। तुरंत नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। और जैसे उड़ेल दिया अरे कहा अरे भैया तूने तो मेरे सारे किए कराए धरे, श्रृंगार पे तो पानी फेर दिए। तब तक ग्वाल वालों ने कहा अरे बाबा मुखड़ा का देखा लाला का मुखड़ा देखो जाए तो दूध दधी से स्नान करते हैं नाचते हुए तब देखो जाए। तब नंद बाबा अरे भैया तब तो तुम बड़ा अच्छा किया तुमने जो तुमने इस दधी से माखन से नहला दियो। और नंद बाबा ने जो ठुमका लगाया खड़े होकर के उठोगे। आओ इसमें देखते हैं कितना दम है, दिखा दो जोर। अब बधैया हो रही है। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज। ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की हो गई दाढ़ी काली। अरे हो गई दाढ़ी काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ आंगन में
बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 7 साल के बूढ़े देखो, खड़ा हो बस। देखिए हैं वो इन लोगों को कथा में कैसे नाचते हैं वो आकर के सिखाएं। बुजुर्ग हैं वो भी उठ जाएं। डीजे बहुत नाचे होंगे, क्यों संकोच कर रहे हैं भाई? जी आगे कर सकते, अच्छा आगे कर सकते, ठीक ही बात है, बस बोला। ये भगवान का जन्मोत्सव है, यहाँ पर आप लोग नाचने में संकोच कर रहे हैं। अपने में जहाँ पर हैं वहीं एकदम से मस्त होकर के मस्ती के साथ झूम करके अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए, थोड़ा चुगला छुड़ा लीजिए और खड़े एक नाच के दिखाइए। कहते हैं भगवान की कथा में जो नाचता है संसार का चक्कर छूट जाता है। लज्जा का परित्याग करो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों। अपने अपने स्थान से आप सब लोग खड़े हो जाइए, अपने अपने स्थान सब लोग खड़े हो जाइए। अब खड़े होकर के आनंद लीजिए, खड़े हो जाइए सब लोग बचा करके, खड़े हो जाइए। भगवान के जन्मोत्सव में, अरे अपने यहाँ बेटा बेटी होता है, विवाह शादी विवाह होता है, उसमें खूब नाचते खूब कूदते हैं। अरे भगवान के जन्मोत्सव में अरे नहीं आ रहा, थोड़ा सी चक्कर ही लगा दो, संसार का चक्कर छूट जाएगा। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे अरे नाचे कूदे धूम मचावे मीठी बोले बात, नाचे गावे कूद गावे मीठी बोले तान। हे नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे मीठी बोले बान। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी। ओ दे आशीष सबय मिल गावई, दे आशीष सबय मिल गावई, दे आशीष सबय मिल गावई, दे आशीष सबय मिल गावई। हवै ब्रज की नारी, अरे पावई ब्रज की नारी, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के नंद महर में जोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। एक कीर्तन के साथ वाणी विराम की ओर होगी। एक कीर्तन आप लोग श्रद्धा भाव से कीजिए। इसी कीर्तन के साथ वाणी विराम की ओर। गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया इतने समय तक बैठने के लिए, और इस कीर्तन में आप सब सहयोग दीजिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। कौन दिनों हाथी घोड़ा कौन दिनों पाल की। कौन दिनों हाथी घोड़ा कौन दियो पाल की। कौन दिनों हाथी घोड़ा कौन दिनों पाल की। कौन दिनों हाथी घोड़ा कौन दिनों पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक बार हाथ उठाकर ऊपर ताली बजाकर भगवान का स्वागत कीजिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की। मदन गोपाल की। मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल 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 की। बोल नंद के लाला की। इस प्रकार सुधाम गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय सूचिका 11:06 बजा रही है। एक सोहर और सोहर के बाद, क्योंकि भैया सोहर नोहर होता है, भगवान के जन्मोत्सव का सोहर है, तो सोहर एक जरूर होगा भगवान की जन्मोत्सव में। इसके बाद तब आरती और प्रसाद होगा। हर देवकी के भागे उजियार भैले। हर देवकी के भागे उजियार भैले। ब्रह्मा जी सहाय भैले। ब्रह्मा जी सहाय भैले हो।
ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया की बड़ा नीक लागे हो। ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया की बड़ा नीक लागे हो। ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया की बड़ा नीक लागे हो। ललना मोहरा ललना
आरती होनी है, लेकिन आज सामूहिक जो है दीप आरती होगी। सबके हाथ में दीपक होगा और सब लोग आगे चले जाएंगे। आज भगवान का जन्मोत्सव है, साथ साथ आज दिन शनिवार है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का जो है दीपदान किया जाए तो शनि का जो है ग्रह है, जो बाधाएं हैं, इससे जो है आप सब काफ़ी शांति जी भगवान के समक्ष। भगवान इसमें आपके इस पंडाल में 33 करोड़ देवता आवाहित हैं और भगवान के समक्ष जो है शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भगवान से निवेदन करना है और आरती करना। आरती का मतलब होता है दुख। आर्त माने दुख। दुख को भगवान से निवेदन करना है कि प्रभु इसे दूर करो। भगवान की आरती उतारना, भगवान का जो दुख उतारता है, भगवान उसके सारे दुख अपने आप स्वयं दूर कर देते हैं। क्योंकि कोई चीज पाने के लिए उसे वह बताना पड़ता कि मुझे यह दुख है या ये चीज चाहिए, आप इसको लीजिए, इसके बदले में इतना दीजिए। भगवान की आरती उतार कर, दुख उतार करके अपना भी दुख भगवान से उतरवाइए। और भैया कृष्ण कुमार पांडे जी इसमें मंच संचालन का कार्य कर रहे हैं। अब आपके द्वारा जो है आप सबके बीच में जो भी होगा। आरती यहाँ पर व्यवस्था है, सबके हाथों में दीपक पहुँचेगा। उचित दूरी बना करके लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग अपने अपने स्थान पर।